स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का हिस्ट्री यानी कि दोस्तों इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और हिस्ट्री में दोस्तों आपका जो बाकी सब्जेक्ट की तरह 10 एमसीक्यू प्रश्न है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो है 10 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। आज का ये वीडियो क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो क्लास 11 हिस्ट्री वीकली टेस्ट में दोस्तों पहला प्रश्न है, क्या बोलता है, कहता है आपसे भी कहा सबसे पहले सेक्शन है। तो सबसे पहले सेक्शन है, हम आपको हर एक वीडियो में बताएं कि सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। 10 गो प्रश्न रहता है तो ये टोटल का टोटल 20 नंबर होता है, ठीक है। और सारा का सारा एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी में कहे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है 3 वर्ग कौन कौन से हैं। तो 3 वर्ग दोस्तों कौन कौन से हैं, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग या कृषक। कृषक में भी वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ग दोस्तों पादरी था, अभिजात और कृषक, तीनों आपका वर्ग 3 वर्ग था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी थे तीनों वर्ग में शामिल। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर पूछता है 9वीं से 16वीं शताब्दी के, ठीक है, सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रचलित नहीं था। 9वीं से 16वीं सदी पूछा है और इसमें पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रचलित नहीं था। क्या यहाँ पर पादरी वर्ग होगा या व्यापारी वर्ग होगा या फिर कुलीन वर्ग होगा या फिर कृषक वर्ग। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग क्या था, प्रचलित नहीं था, फेमस नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर बोलता है फ्यूड का अर्थ होता है। तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। फ्यूड मतलब क्या होता है, जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा होता है फ्यूड का मतलब। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बोलता है रोम साम्राज्य का एक प्रांत था। तो रोम साम्राज्य का प्रांत कौन था, रोम साम्राज्य का दोस्तों एक प्रांत था जिसका नाम था गॉल, ठीक है। क्या नाम था, गॉल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रोम साम्राज्य का एक प्रांत था जिसका नाम था गॉल। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर बोलता है, क्या बोलता है कि यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय कब शुरू हुआ। यूरोप में पूर्ण राजशाही यानी कि राजशाही शासन का उदय कब शुरू हुआ फिर से। तो ये 15वीं से 16वीं शताब्दी तक हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा 6 नंबर की फ्रांस का पहला नाम क्या था। तो फ्रांस का जो पहला नाम था दोस्तों, इसका जो नाम था क्या था, गॉल नाम था, ठीक है, गॉल। चलिए तो गॉल कहाँ दिख रहा है, गॉल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी का ऑप्शन करेक्ट कीजिए। तो करेक्ट यहाँ लिखा है तो करेक्ट को काट के गॉल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर बोलता है समानतों के घर को कहा जाता है। तो समानते को घर को क्या कहते हैं, समानतों को घर को दोस्तों हम लोग कहते हैं मेनर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ। फिर से कब उदय हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले सर्वप्रथम कब उदय हुआ था सामंतवाद का। तो दोस्तों यहाँ पर जो देश का नाम था फ्रांस नाम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाहिए आगे दोस्तों 9 नंबर बोलता है आवेश हिल्डेगार्ड कौन था। आवेश हिल्डेगार्ड दोस्तों ये कौन था, तो ये म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है बोलता है 10 नंबर प्रत्यक्ष कर को क्या कहा जाता था। तो प्रत्यक्ष कर को दोस्तों क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था टैली, ठीक है, टैली, ठीक है। क्या कहते थे, टैली कहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टैली। चलिए ये रहा दोस्तों लास्ट एमसीक्यू जो कि समाप्त हुआ और ये कब 20 नंबर तक था। 20 नंबर आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होने जा रहा है। जो चैनल पर पहली बार आया था सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए
आगे दोस्तों बोलता है सेक्शन नंबर 20 जो कि आपका 11 और 12 दो प्रश्न रहेगा, और ये दोनों का दोनों दो दो नंबर 4 नंबर, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ गया, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 11 नंबर दोस्तों कहता है समांतरवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। समांतरवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो समांतरवाद किसे कहते हैं, नहीं समांतरवाद का मतलब क्या होता है, चलिए उत्तर में लिखिएगा समांतरवाद, ठीक है। फ्यूडल्सम जर्मन के शब्द फ्यूड से, ठीक है, लिया गया, फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और ये जो इंग्लिश का शब्द है फ्यूडल्सम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों समांतरवाद का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर बोलता है फिफ किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिफ किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए उत्तर में लिखना है कि लॉर्ड नाइट को खर्चा चलाने के लिए भूमि को एक भाग देता था, जिससे फिफ कहा जाता था, ठीक है। लॉर्ड नाइट में दोस्तों जो खर्चा चलाया जाता था उसमें दोस्तों एक भाग भूमि का एक भाग दे दिया जाता था, जिसे दोस्तों फिफ कहा जाता था, और इसके बदले नाइट लॉर्ड को रक्षा करने का वचन देते थे, ठीक है। इसी को क्या कहता था, फिफ कहता था। चलिए तो ये रहा था सेक्शन बी का प्रश्न है। अब सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी की ओर चलते हैं, जो कि 13 और 14 दो प्रश्न पूछेगा। सेक्शन सी में दोनों का दोनों 3-3 नंबर का, तो 6 नंबर होगा, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलिए तो 13 नंबर दोस्तों बोलता है धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय, ठीक है। तो धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय, इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए तो मध्यकाल में चर्च और पोप के अत्याचारों से असंतुष्ट होकर मार्टिन लूथर तथा काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने जो आंदोलन चलाया उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, और इसी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव पड़ी थी, ठीक है। देखिए मध्यकालीन में दोस्तों चर्च और पोप दो चीजों पे अत्याचार हुआ था, जिसमें से दोस्तों आपका मार्टिन लूथर और आपका जो काल्विन जैसे जो है लोगों ने धर्म सुधारण का आंदोलन किया, और तब से ही धर्म सुधारण का आंदोलन कहा जाता था, और इसी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव की बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर बोलता है आज के युग में समांतरवाद को बुरा क्यों समझा जाता है, ठीक है। आज के युग यानी कि आधुनिक युग में समांतरवाद को बुरा क्यों समझा जाता है। उत्तर में लिखिएगा आज के युग में स्वतंत्रता और समानता की भावना शक्तिशाली बन चुकी है, और मानव द्वारा मानव का शोषण किया जाना अनुचित समझा जाता है। इसी कारण आज समांतरवाद एक बुरा शब्द बन चुका है। आज का जो युग है आधुनिक युग, जिसमें स्वतंत्रता और समानता की भावना शक्तिशाली बन चुकी है, और इसी में जो मानव द्वारा दोस्तों जो मानव का शोषण किया जाता है उसे अनुसूचित समझा जाता है, और इसी को क्या इसी पे आपका जो समांतरवाद को बुरा समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों सेक्शन डी, जो कि दोस्तों 15-16 दो प्रश्न पूछेगा। इसमें दोस्तों आपका 5-5 नंबर 2 गुना 10 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, 10 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो 15 नंबर दोस्तों बोलता है मध्यकालीन मठों का क्या अर्थ है। तो मध्यकालीन मठों का क्या अर्थ था, तो उत्तर में लिखेगा मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मठ भी थे। मठ आबादी से दूर स्थापित थे, मठों में भिक्षु रहा करते थे, वे प्रार्थना करते थे, क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे, और कृषि का भी कुछ कार्य करते थे। मठों का मुख्य कार्य धार्मिक प्रचार प्रसार करना था। मठों ने कला के विकास में भी योगदान दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मध्यकालीन मठों का दोस्तों यह क्या अर्थ था, क्या क्या कार्य था। तो ये चर्च के अतिरिक्त धार्मिक यानी कि चर्च के जो अलावा जो भी धार्मिक था उसका केंद्र मठ भी कहा जाता था, और इसमें मठ आबादी से दूर स्थापित था। मठ दोस्तों भिक्षु रक्षा करता था, ये प्रार्थना भी करते थे, अध्ययन करते थे, कृषि का भी काम करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 16 नंबर। तो अभी तक दोस्तों जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता 16 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। उत्तर में लिखिएगा 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध परया होते थे, और सोकइये के लिए सैनिक पर्याप्त नहीं थे, और एक कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने ही अलग वर्ग नाइट को जन्म दिया। लॉर्ड नाइट से जुड़े थे, और नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित राशि प्रदान करता था, और युद्ध में उसकी जय और से लड़ने का वचन देता था। तो 12वीं सदी में दोस्तों आते आते नाइट का पतन हो गया।
यानी कि दोस्तों ये 11वीं सदी तक खूब चला, 12वीं आते तक खत्म हो गया। और नाइट में दोस्तों जो लॉर्ड नाइट था, इसमें दोस्तों ये 9वीं सदी में बहुत ही स्थानीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, बहुत ही युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें सो कहिए कृषि सैनिक पर्याप्त थे, बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं था, ठीक है। और ये घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी, जिसके कारण जो दोस्तों वर्ग नाइट का जन्म दिया। और लॉर्ड नाइट से जुड़े हुए जो लोग थे, इसको जो है क्या क्या दिया जाता, तो यहाँ पर दोस्तों निश्चित राशि यानी कि पैसा दिया जाता था। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व के वीडियो चला। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।